पे डमी आईडी यूज कर रहा हूँ। कार्ट में लेके जाके फिर उसका आप इजी परचेज के लिए लिंक बना सकते हो। इस तरीके से जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेंबर एंड नॉन मेंबर दोनों के लिए वर्क करेगा। नॉन मेंबर में सीधी शिपिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, इंडिविजुअल ऑर्डर इंडिविजुअल शिपिंग पे जाएगा, वहाँ पे सेल्फ पिकअप फैसिलिटी नहीं है और सेंटर की फैसिलिटी नहीं है। मेंबर के लिए तीनों इंडिविजुअल, सेल्फ पिकअप एंड सेंटर तीनों का फैसिलिटी है। ठीक है, तो आई थिंक ये इजी परचेज के बाद मैं नवीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इजी ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें। मैं ये चाह रहा हूँ रजनीत, तो ना थोड़ा सा बीच में नई भी एक्टिविटीज ऐड करें और रिक्वेस्ट के बेस पे हम फिर जो कल का रिवीजन है वो ऐड करते जाएं। तो मुझे लग रहा है कि लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं देखने के लिए और जान रहे हैं कि आज नया क्या होने वाला है। सो एक काम करते हैं, हम कुछ कल का रिवीजन, देन फिर कुछ पॉइंट्स बीच में ऐड करते हैं नए को लेके। सो चलते हैं कुछ नया अपडेट देखते हैं। फर्स्ट मुझे थोड़ा सा आपका रिएक्शन जानना है कि कल आपने कितने लोगों ने कल इस मीटिंग के बाद या हमारी मीटिंग के बाद अपनी वेबसाइट को, अपने ऑफिस को एक्सप्लोर किया। प्लीज शेयर योर इमोजीज, थम्स एंड ऑल। ओके, गुड गुड गुड। आई थिंक सबने लगता है सबने यूज कर लिया है। कुछ हार्ट्स भी आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद किया उस वेबसाइट को। ओके, अच्छा ठीक है, अभी थम्स अप बहुत आगे हैं। आई वांट टू सी कि हार्ट्स से पता चलेगा कितने लोगों को अच्छी लगी, उस वेबसाइट को यूज करना फ्रेंडली लगा। ओके, बहुत सारे हार्ट्स आ गए हैं और ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मतलब मजा आया, अच्छा लगा ना, यूजर फ्रेंडली भी लगा, राइट। सो आज कुछ नया जानना है या जस्ट अपना एक्सपीरियंस? मैं रिक्वेस्ट करूंगा मार्केटिंग टीम से कि लास्ट में हम एक बार डायरेक्ट 1-to-1 सेशन करें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि 5 मिनट का ही 10 मिनट का रहेगा, जिसमें से हम आपके फीडबैक, आपको भी कैसा यूजर रहा, क्या और बेटर कर सकते हैं, आपके फीडबैक और आपकी थिंकिंग, मतलब आपका एक्सपीरियंस और फीडबैक दोनों के लिए हम 10 मिनट रखते हैं लास्ट में। तो आप अपने फीडबैक भी रेडी रखिएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्लस आपका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। ये सेशन रखना है, गिव मी अगेन थम्स अप। अगर रखना है तो आप थम्स अप दीजिए, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। और हमने Q&A सेशन भी, तो हमें क्या टाइम लिमिटेड है, तो उसको स्क्वीज करके 10 मिनट रखना पड़ेगा। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, नाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे कुछ नए जो पॉइंट्स हैं हम आज स्टार्ट करते हैं माई ऑफिस को लेके। माई ऑफिस में हमने अपने एक लीडर से, बिकॉज हमारे सबके पास डमी आईडीज होती हैं या न्यू आईडीज होती हैं जिसमें बहुत ही लिमिटेड सेल्स नहीं होती है। अगर सेल्स होती भी है तो उसमें हमें कैंसिल करना पड़ता है टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। सो हमने एक अपने लीडर्स से, अपने एक मास्टर्स के साथ, अपने एक डायमंड मास्टर हैं हमारे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की उनकी आईडीज़ के लिए। सो आज हम उनकी आईडीज़ यूज़ करने वाले हैं आपको दिखाने के लिए। इसमें हमारे एक डायमंड, दोनों बेसिकली हमारे डायमंड मास्टर हैं। सो एक में हम यूज़ करेंगे एक नॉर्मल वेबसाइट कैसे दिखती है, दूसरे जो है हमारे डायमंड मास्टर और एजुकेशन सेंटर लीडर भी हैं, उनकी आईडीज चेक करेंगे कि एजुकेशन सेंटर में आपको क्या अलग आएगा आपके डैशबोर्ड में। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज अलाउ मी टू शेयर स्क्रीन। अगेन डेटा थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं चाहूँगा मार्केटिंग टीम जो ऑनलाइन अपलोड करेगी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखें उसे डेटा को। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये आपकी ही फैमिली के एक मेंबर का डेटा है, सो उसे प्रमोट करने के लिए यूज़ ना करें। उसमें आप अपना खुद का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके पास एक अच्छी सेल्स, अच्छा डैशबोर्ड रेडी होगा। सो आप कभी भी आगे फ्लो करिए तो उस डेटा को यूज़ करें, हमारे जो ना डिस्प्ले करें उनको ना शो करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर वेबसाइट, जो कि हमने मेरा ये क्लिक हो गया। ये पता चल रहा है कि अगर आप सामने दिए हुए जो है प्रोडक्ट बैनर चल रहा है, ये इवनिंग हेयर शिला जी, इस पर भी अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप उस पर उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। सो आज हम समझेंगे ये माई ऑफिस के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लेट मी लॉगिन जस्ट अ सेकेंड। तो आज आपको जो 2-3 और फंक्शन की डिटेल जो शेयर कर रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें नई हैं। स्पेशली एजुकेशन सेंटर के लीडर की आईडी कैसे दिखती है, उनको एजुकेशन सेंटर से रिलेटेड
कितनी सारी एक्टिविटी जो अलग से करने के लिए मिलेगी। आई थिंक ओके, सो पहले एजुकेशन सेंटर हम सेकंड पार्ट में करते हैं। फर्स्ट करते हैं नॉर्मल, आपका खुद का डैशबोर्ड कैसा होने वाला है, आप खुद को पुश कैसे करेंगे। ये डैशबोर्ड बेसिकली मैंने जैसे बताया था, आप यूज कर सकते हैं। एक डैशबोर्ड काम करेगा एक सेल्फ मोटिवेशन की तरह। जो लोग मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं अपनी ग्रोथ को लेके, जो लोग मोटिवेट होते हैं उनके लिए काम करेगा। तो या फिर जिनको मोटिवेशन के लिए ये चाहिए होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो अगर वो भी फैक्टर होता है, क्योंकि हर एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव भी फैक्टर मोटिवेट करता है और नेगेटिव फैक्टर भी मोटिवेट करता है। सो पॉजिटिव फैक्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ अगर नेगेटिव फैक्टर है तो नेगेटिव फैक्टर भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके लास्ट मंथ की तो हाइप बहुत थी, बहुत सेल्स की थी, बहुत कमीशन आया था, व्हाट अबाउट दिस मंथ कमीशन इतना स्लो क्या हो गया। तो ये नेगेटिव चीज भी आपको कई बार मोटिवेट करने में हेल्प करती है। और पॉजिटिव में क्या है, आप अपने सेल्स देख रहे हैं कि ओके मेरा डे बाय डे मेरा सेल ग्रोथ हो रहा है, मेरा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, मेरा कमीशन ग्रो हो रहा है, मेंबर ग्रो हो रहे हैं, तो वो भी आपको मोटिवेट करती है। सो अभी आपको मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे बंदे से बात नहीं करनी है, आपका खुद का डैशबोर्ड है, खुद का क्लिक है जो आपको सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए और बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स सी द डैशबोर्ड। ये आपका टॉप में माई ऑफिस है। माई ऑफिस में आपकी जनरल यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है, आपका ओवरव्यू हो जाता है, आपका खुद का पीवी आपको ऊपर दिख जाता है। माई पीवी में आपको खुद के पीवी कितना है, आपके डाउनलाइन में कितने मेंबर्स ऐड हैं, आपका लेफ्ट में कितना है, ग्रो कितना हो रहा है किस हिसाब से, राइट का। एंड दिस इज अबाउट टुडे, ये सिर्फ आज का है पीवी। अगर मैं बात करूं यस्टरडे का तो 5,30,250 सिर्फ यस्टरडे यानी कि कल की डेट में पीवी सेल हुए थे, और इनके राइट में जो हुए थे वो अप्रॉक्स 2,60,000 का पीवी सेल हुआ ओनली केवल और केवल यस्टरडे। तो यानी कि ये तो हमारे डायमंड मास्टर है, राइट, इनका हाईएस्ट डायमंड मास्टर है, करंट सेल्स मास्टर है, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी सेल्स मास्टरशिप अचीव कर लिया है इस मंथ में, इस साइकिल में। अभी अगर मैं हाफ मंथ का चेक करूंगा तो ये उनके हाफ मंथ का पीवी है। यहाँ जो पीवी आ रहा है ये करंट साइकिल का पीवी है एज अ नो, जैसा कि मुझे पता है, शायद अभी मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जैसा मुझे पता है कि ये इस साइकिल का पीवी है, यानी कि फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर। सो इनका ऑलरेडी सेल्स मास्टर अचीव हो चुका है। 33 लाख पीवी के साथ इन्होंने लेफ्ट में किया है, और राइट इज लाइक द कमेंट्री, राइट, कि इन्होंने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। ओके, तो 30 लाख जो इनके राइट में हो गया, तो इन्होंने ऑलरेडी इस साइकिल का जो सेल्स मास्टरशिप है अचीव कर लिया है। इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कमीशन देखने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक हमने दिया हुआ है गो टू माई कमीशन। ये स्पेसिफिकली ये टैब आपको दिखाएगा आपका कमीशन कितना बना है। अभी हम उस टैब पे भी जाएंगे। ये अगेन नीचे हमने ये बेसिकली वो बाइफरकेटेड है, डिटेल्ड वर्जन है जो आप क्लिक करके जाएंगे। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब अब बार चार्ट में जो आपको सिस्टम दिखाना चाह रहा है आपका क्या है, आपको डिटेल्ड में जानना है तो आपको क्लिक करके उसके अंदर वेबसाइट लेके जाएगा जिसमें आप डिटेल में अपना एनालिसिस देख सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे भी आपको आपका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर फिर उसके बाद मैं इस कमीशन स्टेटस पे जाऊँ, सो ये हमारा माई कमीशन में जनरल कमीशन, मास्टरशिप कमीशन है। मास्टरशिप कमीशन देख सकते हैं यहाँ पे 19 से 25 जो कि करंट वीक चल रहा है। ये मास्टरशिप आपको जो था जनरल कमीशन हम वेडनेसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे तक कैलकुलेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वीकली कमीशन बनाया हुआ है। सो ये वीकली कमीशन अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे देन यू विल गो टू द लास्ट वीक, 12 से 18 का वीक का कमीशन जो जनरल कमीशन है ये है। और आपको देखना है अपना मास्टरशिप कमीशन। सो 1 से 15 आई थिंक ये 1 से 15 का दिखा रहा है, यानी कि सेल्स मास्टरशिप ऑलरेडी पेड है। तो ये भी आई थिंक ये लास्ट का ही होगा, लास्ट पे भी व्हाट आई थिंक। सो इनका लास्ट का ये ऑलरेडी पेड हो चुका है सेल्स मास्टरशिप का कमीशन। यहाँ पे आप वीकली और मंथली अपना जनरल कमीशन ट्रेंड दे सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका एवरेज है, और अगर ये मंथली पे क्लिक करूँगा तो ये मंथली एवरेज है। इनका हर मंथ एवरेज कमीशन इतना आ रहा है। सॉरी, ये तो मैं दोबारा से क्षमा मांगूंगा जिनकी आईडी पे यूज कर रहा है अगर वो डिस्प्ले हो रही है तो, बट ये आपके पास में ये जो डिस्प्ले है हमारे यहाँ ज्वाइन किए हुए 90% लोगों के लिए तो ये एक प्लस पॉइंट हो गई।
मुझे तो काफ़ी मोटिवेशन लग रहा है, क्योंकि मैं हर दिन अगर मैं मेरी इनकम बढ़ती हुई यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे आई नो कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मेरा लक्ष्य एटोमी में इंपीरियल बनने का है तो मुझे मेरा डेली डैशबोर्ड चेक करना जरूरी है। यस, तो मतलब आप देख सकते हैं कि आपका जनरल कमीशन हर महीने हर हफ्ते कितना बन रहा है। ये आपको डेली बनेगा, जैसे 23,000 इज गुड। वीकली कमीशन इतना गया है तो बहुत है आपको पर इट्स नाइस, टच वुड। आप और ग्रो करें। एंड दिस इज द मंथली कमीशन। ये आप जनरल कमीशन देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये आपकी मास्टरशिप अचीवमेंट है कि आपने अपना सेल्स मास्टरशिप कितनी बार अचीव किया है अभी तक। 84 टाइम्स आप सेल्स मास्टर बन चुके हैं, अचीव कर सकते हैं। आपने डायमंड मास्टर कितनी बार अचीव किया है, तो जैसे कि हमारे जब SRM से ऊपर जाते हैं और रॉयल मास्टर जाते हैं तो इनके लिए क्या है, पहले के 3 बार अचीव। SRM में भी आपको 3 बार अचीव करना पड़ता है, अगर रॉयल के लिए 3 बार अचीव करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने अचीव कर लिया है। दैट्स मीन यू आर एलिजिबल टू नेक्स्ट गो टू और जंप टू दी नेक्स्ट मास्टरशिप। ओके, सो यहाँ पे आपको अपनी आगे की सीढ़ी दिख रही होगी। और आई थिंक ये 0 टाइम आपको बुरा लगना चाहिए, लगना भी चाहिए, और लग भी रहा होगा, लगना भी चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना कि जब तक चीज़ें हिट नहीं करती हैं, चीज़ें दिमाग में लगनी चाहिए, दिल में नहीं। तो दिमाग में ये चीज़ लगना चाहिए कि हाँ 0 टाइम से इसको मुझे फर्स्ट करना है, यहाँ पे डिजिट फिल करने हैं, शरण में, फिर स्टार में, फिर रॉयल में, क्राउन में, इंपीरियल में। तो हमें ये 1 बाय 1 पूरा जब तक ये लास्ट में इसमें डिजिट नहीं आता है तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। लास्ट में जब इमेजिन करो, अगर ये इंपीरियल मास्टर का डैशबोर्ड में देखूं तो लास्ट में 1 होगा और बाकी कितने मल्टीपल होंगे। आप खुद सरप्राइज होंगे इस चीज़ को देखने के लिए। और आई थिंक आपको अब यहाँ पे अपनी सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, क्या क्या उसको स्टेप्स लेने नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट आपकी ये सेमी सेल्स प्रमोशन अचीवमेंट है जो आपने लास्ट सितंबर 25 में अचीव किया हुआ था। नेक्स्ट डाउनलाइन की आपको सेल दिखेगी 6180 आपके डाउनलाइन में है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आपके 2 दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, एक कंज्यूमर। हमारे इंडिया में कंज्यूमर को रजिस्टर करना मीन्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है एज ऑफ नाउ। सो आप देख रहे होंगे 916 कंज्यूमर कैसे हैं, बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि आपकी आईडी सिर्फ नेशनल आईडी नहीं है, इट्स अ ग्लोबल आईडी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में आपके अंडर डाउनलाइन में लोग ऐड होंगे जिन्होंने कंज्यूमर ऐड किए होंगे। तो कहीं ना कहीं वो 916 कंज्यूमर आपके इनडायरेक्टली आपके डाउनलाइन में ऐड हैं। एंड दिस इज द टोटल डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 5267 है। आप इसमें से कुछ डैशबोर्ड को मिस कर रहे होंगे जो शायद हमने दिखाया था लास्ट हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग में। वो डैशबोर्ड हमें कुछ तरह से रिमूव करना पड़ा है, बट इन फ्यूचर उसको हम और मॉडिफाई करके डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पे आपने लेफ्ट और राइट के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको आप देख सकते हैं। आपके लेफ्ट में 3305 लोग जुड़े हुए हैं एंड सेम राइट। सो दिस शोज यू कि आपको अभी कौन सा लेग और स्ट्रॉन्ग करना है। तो मीन्स आपका जो जनरल कमीशन है स्टिल इसको बढ़ाने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे वीक पॉइंट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि आपका राइट कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बैलेंस होता, मतलब अगर ये अप्रॉक्स 2000 है, दिस इज अप्रॉक्स 3300, तो इसके बैलेंस होता तो शायद इस चीज़ को आप डबल कर सकते हैं। यानी कि आपका जो जनरल कमीशन है वो कहीं ना कहीं फ्लश आउट हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं, मतलब हमने आपको एक तो वेपन दे दिया कि आप अपना जनरल कमीशन कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि आपका पीवी डेट यानी कि सेल्स डेट चेंज करके, राइट। मतलब आपका सेल्स डेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपका जनरल कमीशन बढ़ने वाला। कल हम राहुल सर ने भी आपको यही बताया हुआ था कि जनरल कमीशन आप इसे बढ़ा सकते हैं। जो आप अपना पीवी डेट चेंज करके आपने अगर नेक्स्ट डे, कल यस्टरडे के दिन में ऑर्डर प्लेस हो गए और आज आप देख रहे हो कि नहीं आज तो और ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी किसी न किसी वजह से, एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से वीक हुई है, तो आप कल के लगे हुए ऑर्डर को आज पीवी डेट चेंज करके आज से जनरल कमीशन बढ़ा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल है, मुझे फाइनेंस से पिटाई होने वाली है क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि इन पर पैटर्न होने वाला है। सो उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके राइट में लोग कम हैं। अगर आप इसको और बैलेंस्ड कर लें
सो अपना जनरल कमीशन, मास्टरशिप अचीवमेंट ये बिल्कुल बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ईजी हो जाएगा। आपके फ्लश पीवीज है ना वो कम हो जाएंगे। तो ये डैशबोर्ड इसीलिए है कि आपको अपना बिजनेस को बैलेंस करना है। तो देयर इज नो सच पावर लेग और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन को पूरा बैलेंस कर रखो तो आपको इजी जो है आपका मैचिंग बनेगा एंड आपकी मास्टरशिप एक्टिव होगी। एंड इनफैक्ट मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड है। आपको मतलब इसके हर एक पॉइंट आपको आपके सेल्स ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, मतलब हेल्प कर सकता है। आप इसे एक्चुअली यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हैं वो भी आपने ये तो देख ही लिया कि कैसे यूज कर सकते हैं, बट हर एक फीचर एक अलग, इट्स नॉट इजी, दैट्स नॉट इजी। कुछ लोग डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देखते हो, राइट? कुछ लोग देखते हैं कि क्लास आधा फेल है, आधा खाता खाली। कुछ लोगों को ये सिर्फ एक डैशबोर्ड लगेगा, ठीक है मैं सेल्स दिखा रहा है, बट कुछ लोगों को लगता है नहीं, हाँ यहाँ पे काम कर सकते हैं। लाइक आपकी डाउनलाइन मास्टरशिप, ये आप देख रहे होंगे करंट है तो ये 0 है, बिकॉज इस यानी कि इस साइकिल में, इस मंथ में आपकी मास्टरशिप अचीव नहीं हुई है कुछ भी। बट अगर हाईएस्ट पे जाएंगे देन सेल्स मास्टर आपके डाउनलाइन में 25 सेल्स मास्टर हैं और 2 डायमंड हैं। अगर आपको लेफ्ट देखना है तो आपके लेफ्ट में देखते हैं आप 16 मास्टर्स हैं, जबकि राइट में 9 हैं सिर्फ। राइट में आपके डायमंड एक भी नहीं है, लेफ्ट में आपके 2 डायमंड है। तो यानी कि किस जगह आपको पुश करना है आपको आपको मैंने बताया कैसे यूज करना है। दिस इज द पर्सन, द फॉलोइंग मेंबर्स हैव रिसेंटली ज्वाइंड एटमी, यानी कि ये आपके वो डाउनलाइंस हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन कर सकता है। तो आप जनरल फॉर एग्जांपल आपके पास ये एडीएन है, आप उनको आकांक्षा कुमारी जी हैं, रविंद्र जी हैं, आप उनको गुड विशेस के मैसेज भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप बीइंग अ लीडर आपने देखा कि आपके डाउनलाइन में किसी मेंबर ने किसी को ऐड किया हुआ है तो ये आपको दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल राजीव के डाउनलाइन में मैं हूँ, मैंने XYZ को पर्सन को ऐड किया, मैंने तो ऐड कर लिया, बट बीइंग अ लीडर, बीइंग अ डायमंड मास्टर, बीइंग अ शरण मास्टर, स्टार मास्टर, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कैसे और मोटिवेट किया जाए। तो आप भी देख सकते हैं कि आकांक्षा कुमारी जी ने ऐड किया है, लेट्स कनेक्ट विथ हर। मैं उन्हें समझूं कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, अगर कैसे ग्रो करना है, क्योंकि जब भी नया कोई ऐड होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनका होता है कि हाउ आई कैन अर्न द मनी, मैं अपना कमीशन कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकता हूँ, इसका प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकता हूँ। तो शायद हो सकता है कि जो उसने ज्वाइन किया हो वो भी अभी कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया हो और वो उतना ज़्यादा मीन्स कह सकते हैं, हिंदी में वर्ड याद आ रहा है मुझे, परिपक्व, जो कि उतना ज़्यादा अभी तक स्ट्रॉन्ग ना हुआ हो इस प्लेटफॉर्म पे। तो वो बट आप तो ऑलरेडी लीडर है, राइट? तो आप उसे कॉल करके, उनसे बात करके उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन लोगों ने ऐड हुए हैं आपके नीचे अभी रिसेंटली। नेक्स्ट आपकी यहीं पे ही आता है फर्स्ट कमीशन। फर्स्ट कमीशन किसको गया है, तो काफी इंटरेस्टिंग, राइट? तो यहाँ पे इन सबको फर्स्ट कमीशन किया हुआ है, 18 को, 14 को, 13 को। सो आप इनको कंग्रेचुलेशन मैसेज भी भेज सकते हैं, इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो एक बॉन्डिंग, एक टच, एक फैमिली ट्री बनाने के लिए आई थिंक ये बहुत ईजी एक है। बहुत चीज़ें हमारे बैकएंड में हमारे डाउनलाइंस जो काम कर रहे हैं हमें नहीं दिखता था अभी तक कि क्या काम हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं, या फिर अगर इसमें कम हो रहे हैं तो क्यों कम हो रहे हैं, लेकिन डाउनलाइन में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप कनेक्शन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए अचीव की है। 아 이거 문 닫아 이거 지금 녹음 때문에 मेरे पास क्वेश्चन आने वाला है, हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है। 이 소리 들었겠네. सर चीजें जब स्मूथ हो जाती है ना तो वो साइड में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आपने OTT प्लेटफॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, शायद हम उन्हें कभी नहीं देखेंगे, अदर देन अगर वी आर पेइंग $499 टू द नेटफ्लिक्स, तो वो हम डेली एटलीस्ट एक बार ओपन करेंगे देखने के लिए, बिकॉज हमने इसको पे किया हुआ, हमने मेहनत की हुई है। तो कॉपी कॉपी करके आप एडिटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर की लिस्ट है वो आप यहाँ देख पाएंगे। अगर इनको
ऑटो टर्मिनेशन से बचाना है तो एक और इजी तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे वो क्या है। इजी तरीका है कि इनको आप इजी परचेज का लिंक शेयर कर दीजिए। कितना इजी है, बिल्कुल राइट। तो आप अगर उनको अपने डाउनलाइन में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हो, तो अब इन्हीं का डेटाबेस अपना प्रिपेयर करके इनको आप 정신이 헷갈려가지고 요새는 그거 적지도 않아요. तो हम चलते हैं नेक्स्ट के बाद। जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा होम है, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब आपके हर एक फीचर को आप एक शॉर्ट फॉर्म में, एक उसका बार चार्ट में दिखाया हुआ है। 애들 되게 웃긴다. तो इसलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है ये माई सेल्स, ये आप डिटेल में जा सकते हैं उसके अंदर। 너가 어떻게 해야 ये माई सेल्स अगर आपको देखना है, आपके कमीशंस को देखना है, माई जनरल कमीशंस को देखना है, तो आप वन बाय वन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वीकली, मंथली, 9 मंथ, ईयरली, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं कि आपका मास्टरशिप कमीशन एक साल में कितना आया हुआ है। ओके, तो ये बेसिकली ये आपको डिटेल मिल रही है। आपकी लाइनेज भी यहाँ पे आप देख सकते रहेंगे। यहाँ पे आप जाके आपको यहाँ पे फैक्टर मिलता है, आपके विड्रॉल मेंबर जो है उसको एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है। मैं आपको बता दूँ, एक्सक्लूड करने के बाद आपको जनरली 벌써 다 하셨어요? ये एक कंफ्यूजन फैक्टर हो सकता है, तो प्लीज इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो। लाइक आपकी ये मास्टरशिप है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हर एक बंदे के नीचे 2 लेग जुड़ी हुई है, 2 लोग जुड़े हुए हैं। बट अगर आपको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं ना, ओके, सो लेट मी सी। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि एक मेंबर के नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 4 लेग दिख रही है। तो बेसिकली इससे कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली जो इनके नेक्स्ट वाले हैं ये डाउन में थे, बट वो जो डाउन मेंबर है वो आपने टैब किया हुआ है एक्सक्लूड विड्रॉल। तो इसके नीचे की कहीं पे वो डाउनलोड विड्रॉल हो गए थे, तो हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया है। तो जो उनके डाउन लाइन में थे वो उठ के आपके राइट में ऐड हो गए हैं। तो बेसिकली ये आपका डाउन लाइन ही है, एक में 4 या 5 नहीं है। आपके 2 लैक्स की जैसे हमारी पॉलिसी है 2 लैक्स की, 2 लैक्स की चल रही है। तो ये एक्सक्लूड करने की वजह से यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप रिमूव करना चाहेंगे तो इंक्लूड करके सर्च करेंगे तो वैसा ही दिखेगा। इसके अलावा आप हर एक मेंबर का जो आपके डाउनलाइन में है वो डिटेल्स यहाँ देख सकते रहेंगे। ये आपके लेफ्ट या राइट में है, सेल्स पर्सन है, इंडिया है, वट एवर द डिटेल्स, ये सारी हमने मेंशन कर रखी कहीं पे। ये लेफ्ट के लेफ्ट में है, लेफ्ट के राइट में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट के राइट में और राइट के लेफ्ट में वो आपको यहाँ से दिखेगा। ये आपके राइट के लेफ्ट में है एंड दिस इज फ्रॉम राइट के राइट, आपके राइट लेग के राइट में ही ऐड है एंड दिस इज आपके राइट लेग के लेफ्ट में ऐड है। तो इससे आप समझ पाएंगे किसी भी आईडी को देखिए कि वो आपके किस पोर्शन पे लगा हुआ है। तो दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन जो कि आपको हमने यहाँ पे दिखाई है। इसके अलावा बेसिकली दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ माई ऑफिस। ये आपके माई ऑफिस का डैशबोर्ड है जो ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दूसरा टैब नहीं है। अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारे एजुकेशन सेंटर के केस में कुछ और फंक्शनैलिटी आई हुई है। उसके लिए भी हमने एक हमारे जो लीडर्स हैं उनका अगेन मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमें परमिशन दी ये दिखाने के लिए, बिकॉज विदाउट परमिशन हम नहीं दिखा सकते। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब तक कि हम इस तरह की लाइव ना जाए, बिकॉज हम अगर ओरली आपको एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो डैशबोर्ड दिखाने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है और हम हमारा एजुकेशन सेंटर पे हम ऐसे डमी भी क्रिएट नहीं कर सकते। सो हम थैंकफुल हैं उनके लिए जिन्होंने हमें ये डेटा शेयर करने की परमिशन दी। दोबारा से हम उनका भी आईडी दिखाना चाहेंगे। तो ये अलाउ मी 2 मिनट्स, मैं उनका लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि डैशबोर्ड कितना अट्रैक्टिव एंड शायद पहले हमारे मास्टर वर्कशॉप इन सब जगह पे हमने पीपीटी और स्लाइड्स में काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर की। हमने बताया कि आपको डेली ट्रैक करना चाहिए, वीकली ट्रैक करना चाहिए, मंथली ट्रैक करना चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि सर आप इंफॉर्मेशन प्लीज़ हमें बना के दो, शेयर करके दो। तो ये पॉसिबिलिटी हमने हेडक्वार्टर से चेक करके आपके लिए डैशबोर्ड प्रिपेयर करवाए। अब आप डेली ट्रैक करके अपना कमीशन
आपका एवरेज कमीशन, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल कितना गया है, आप लोवेस्ट से हाईएस्ट कितना जा सकते हो, आप मास्टरशिप को अचीव करने के लिए लेफ्ट में कितने आपके डीएम बन गए, राइट में कितने आपके डीएम बन गए, वो आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो। अब इसी तरीके से जो है आपको जो है डेली आपको व्यू करके प्लान करके अपनी जो है इनकम आप इंक्रीज कर सकते हो और अचीवमेंट जो है हाईएस्ट लेके जा सकते हो। ओके, मैं शेयर करता हूँ। ओके, सो अभी जैसे हमने देखा कि हमारा जो हम ये होम पे जाते हैं, देन माई ऑफिस, देन एक हमारा यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड ओपन होता है। जैसे कि आप डैशबोर्ड देख रहे होंगे, सेम डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बट एजुकेशन सेंटर के केस में यहाँ पे आपको माई ओवरव्यू के साथ में एक सेंटर ओवरव्यू का भी ऑप्शन आता है। इस सेंटर ओवरव्यू के लिए क्लैप करिए प्लीज। मतलब जितने भी एजुकेशन सेंटर यहाँ पे हैं, दे कैन शेयर द इमोजीज एंड थम्स अप अगर वो यहाँ पे हैं। तो वो उनके लिए एक किसी का एंड देता, मुझे लग रहा है किसी कोई ऐड आया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मैसेज में टाइप कीजिए सुपर एजुकेशन सेंटर। तो ये आप अपने वो से क्वेश्चन के लिए रखते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। अदरवाइज काफी सारे इमोजीज आ रहे हैं, काफी सारे हार्ट इज ओके। ओके, चलिए ठीक है। ओके, लव और थम्स अप बहुत हो गए। चलिए देखते हैं सेंटर ओवरव्यू। इसमें एक और फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बताऊंगा, प्लीज उसको देखिए। थोड़ा सा वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट काफी यूजफुल है। उससे आप कैसे यूज कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसे देखिएगा। ये आपके सेंटर सेल्स कमीशन ओवरव्यू है। अगेन दिस इज, यहाँ पे आप अपना एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीकली मंथली आप अपना कमीशन देख सकते हैं। सेंटर कमीशन भी अगेन वीकली मंथली देख सकते हैं। यहाँ पे हर साइकिल पे कितना कमीशन आ रहा है, इसके नीचे ये ट्रेंड है आपका, मैक्सिमम कमीशन कितना आया हुआ है किस मंथ में। ओके, देन एवरेज मंथली पर मंथ का भी आप यहाँ पे ओवरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ आप लास्ट 24, 23, 22, 20, 21, यानी कि ये हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। आई थिंक सितंबर 2021 से, तो लास्ट 5 साल का डेटा वो मेंबर होता क्या है, जैसे कि हम कई बार कुछ चीज़ें अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं कि यार अचीव कर लिया, अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको मेंटेन करने पे या रेडी करने के लिए। तो पुराना डेटा आप नहीं होता है, तो जनरली में करते हैं आज से स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे आप अपने पिछले 5 साल का डेटा भी मंथ आपका क्या अचीवमेंट रहा है, क्या ग्राफ रहा है, एंड प्लीज इस ग्राफ को प्रिंट बना के इसी में अपने एजुकेशन सेंटर कह सकते हैं कि व्हाट इज योर ग्रोथ चार्ट, ताकि रोज सुबह एंटर करते ही यहाँ पर आपको अपना ग्रोथ देख सके और नेक्स्ट ग्रोथ के लिए उसको टारगेट कर सके, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल एंड नेक्स्ट ग्रोथ। ठीक है, एवरेज मंथली टीवी पर मेंबर भी देख सकते हैं यहाँ सेंटर का एंड ऑल। सो कितना एवरेज पीवी हो रहा है आपका सेकेंड हाफ में और सेम फर्स्ट हाफ ऑफ 25, ये हमारा एवरेज मंथली है बेसिकली। फर्स्ट हाफ मीन जनवरी टू जून का है ये, एंड दिस इज फॉर सेकेंड हाफ जो कि हमारा अगस्त में हम है। सो ऑल एंड टोटल एंड दिस इज द सेंटर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक सेंटर मेंबर ओवरव्यू के नीचे ये ऑटो स्पॉन्सर का टैब है, इस पे हम आते हैं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेंबर ओवरव्यू, यहाँ पे मेंबर ओवरव्यू देख सकते हैं कितने हर मेंबर न्यू मेंबर लुक आप भी देख सकते हैं। इस जगह पे हम कितने न्यू मेंबर हमारे साथ रजिस्टर हो रहे हैं। तो इट्स गुड, आई थिंक सी ईच एंड एवरी डेटा डिटेल्ड वर्जन मीन्स आपको एक्सेल मिल रहा है, आप एक्सेल नो व्हाट टू से आपके पास सब कुछ आपके यहाँ पे हमने यूनिक चार्ट बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा डायमंड और सेल्स हैं आपके नीचे। नहीं, मास्टरशिप का ओवरव्यू, कंट्रीब्यूशन कितना है, जेंडर कितने जेंडर्स आपके जेंडर में अगर हम देखना चाहें तो कितने फीमेल आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने मेल। अगेन ये आपके सेंटर का डेटा है, आपका खुद का डेटा आपके साइड वाले माई ओवरव्यू में है, ये आपका सेंटर का ओवरव्यू है। तो दोनों चीजें मिक्स ना करें। एंड अगेन एज वाइड, सो इसमें 30 प्लस 30 to 40 लगता है ये जो है 30s को ही कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इनका
इस जगह या इस जगह जो हमारे जल्दी है वो 23% है एंड 40s को ये कैप्चर कर रहे हैं, बट अगेन सिमिलर एज सिमिलर वो में ज़्यादा पॉइंट या बॉन्डिंग इजी होती है, तो उन्होंने हमारा ये 30 सुपरस्टार है जिन्होंने ये किया हुआ है। सो ये पिछली डिटेल आप इसमें देख सकते हैं, अपने पूरा ओवरव्यू चीज़ें डिटेल्स में सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ओवरऑल आपके केंद्र का पूरा ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब पॉइंट आते हैं, व्हाट इज दिस, ये हमारा क्या है। सो बेसिकली इसमें आपको ऑटो स्पॉन्सर सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पे एक नाम दिखेगा, बेसिकली यहाँ ब्लैंक रहता है एंड दिस इज द टाइम लेफ्ट अंटिल रीसेट 15 डेज, मतलब हर 15 डेज में ये जो टैब है वो रिसेट हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि आपको हर 15 डेज में इसको दोबारा से एक्टिव करना है। ठीक है, मैंने एक्टिव कर लिया। व्हाट नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप इसको रिसेट कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, ये इसमें एंट्री किसकी करनी है, आपकी खुद की करनी है, आपके डाउनलाइन की करनी है या किसकी करनी है। सो बेसिकली आपके डाउनलाइन में जिसकी भी लेग को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उस एडियन को यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। हमने अपने ज्वाइन हम उसको एक बार दोबारा देखना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस फंक्शन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये फंक्शन इसके आईडी में सिर्फ एजुकेशन सेंटर लीडर को अपने अगर एजुकेशन सेंटर के लीडरशिप की डाउन की लीडरशिप में बैलेंस करना है तो ये फंक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये फंक्शन एक बार एक लीडर के लिए एक्टिवेट होगा 15 दिन के लिए, लेकिन मैं फिर से कहूँगा इसको एक बार समझिए कि ऑटो स्पॉन्सर और नॉर्मल स्पॉन्सर क्या है। तो नॉर्मल स्पॉन्सर और ऑटो स्पॉन्सर में डिफरेंस क्या है या कैसे वर्क करेगा और कब वर्क करेगा। कोई भी मेंबर आता है, ज्वाइनर्स पे जाते हैं, अगर हम ज्वाइनर्स पे क्लिक करने के बाद हम जैसे हमने कल समझा कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कोई मेंबर बनना चाहे तो कैसे बन सकता है। सो मेंबर बनने के लिए हमारे पास ज्वाइनर्स होता है, ज्वाइनर्स में जाने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज पे क्लिक करने के बाद हम अपनी डिटेल्स फिल करते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद हम उसमें फिल करते हैं कि हमारा पैन कार्ड डिटेल्स एंड अपने पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा उसमें एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो पूछता है आपसे चूज स्पॉन्सर, हर बार चूज स्पॉन्सर पूछता है। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो उसमें आप यस करके उस स्पॉन्सर की डिटेल एंटर कर सकते हैं, आपका स्पॉन्सर चूज हो जाएगा। बट व्हाट इफ आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रैंडमली लैंड होते हैं हमारी वेबसाइट पे, उनको स्पॉन्सर नहीं पता होता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ ऐड करूँगा, या मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा। तो उस केस में क्या होता है, यू कैन चूज कि उसमें जो ऑप्शन आता है कि स्पॉन्सर नो, आई डोंट हैव स्पॉन्सर, नो पे क्लिक करेगा तो वो हमें ले जाता है नेक्स्ट पेज पे, ऑटो स्पॉन्सर पे। ऑटो स्पॉन्सर पे जाने के बाद हमारे एजुकेशन सेंटर, वहाँ पे जब वो क्लिक करेगा तो हमारे एजुकेशन सेंटर दिखते हैं वहाँ पे, उसको मल्टीपल जो हमारे जितने भी एजुकेशन सेंटर है 76 अप्रॉक्स, तो सारे उसको वहाँ पे एजुकेशन सेंटर दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपका एजुकेशन सेंटर सेलेक्ट कर लिया, या मैं अगर लखनऊ में रहता हूँ या मैं अगर अयोध्या के आसपास रहता हूँ, मैंने बट मुझे किसी को पता नहीं कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे प्रोडक्ट परचेज करना, बस मेरा इतना अभी मोटो है या मुझे अर्निंग करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारा क्रेडेंशियल किया, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, मैंने ऑटो पे क्लिक किया। ऑटो करने के बाद मैंने देखा मैं अयोध्या पे हूँ, मैंने अयोध्या सर्च किया, एजुकेशन सेंटर आया, अयोध्या एजुकेशन सेंटर मैंने उसको चूज कर लिया। मैं कहाँ लगूंगा, मेरी आईडी ऑटो स्पॉन्सर के साथ कैसे कनेक्ट होगी, तो उसके लिए हम इनसे ये जानते हैं कि ऑटो स्पॉन्सर बैकग्राउंड में कैसे वर्क करेगा, जो आपका यहाँ पे पहले हमने बताया था कि 15 डेज का ये टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पे चूज करना है। सो अब मेरी आईडी कहाँ लगेगी वो डिपेंड करता है आप पे, कि अगर आपका एजुकेशन सेंटर कोई ऑटो स्पॉन्सर पे चूज कर रहा है तो उसे कहाँ लगना चाहिए वो डिपेंड करता है आप पे। जैसे कि इनके केस में मेरे पास एक आईडी है इनके डाउनलाइन की, सो इनके डाउनलाइन में इन्होंने क्या किया, एक नई आईडी ऐड करी
और ये चाहते हैं कि उसको हेल्प हो जाए। तो कोई भी नया मेंबर आए उसको ज्वाइन करना है एज ऑटो स्पॉन्सर, उन्होंने अयोध्या चूज किया। तो अयोध्या चूज करने के बाद आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी डाउनलाइन की आईडी जिसकी हेल्प करना चाहते हैं वहां पे डालने के बाद रजिस्टर कर दीजिए, तो उनका ये नाम आ जाएगा। दैट मीन्स ये रजिस्टर्ड हो गया। आप इसको रजिस्टर तभी कर पाएंगे जब इसको पहले आप क्लिक करेंगे, देन ये नाम करके रजिस्टर। अब कोई भी नया मेंबर आता है, ऑटो स्पॉन्सर चूज करता है, उन्होंने आपका एजुकेशन सेंटर चूज किया, तो इस मेंबर के डाउन के लेफ्ट लेग में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लेफ्ट बॉटम में वो ऐड हो जाएगा। अब आपको चाहिए कि नहीं, जैसे हमने पहले एक आईडी देखी थी कि एक हमारे मास्टर थे, उनकी राइट लेग कमजोर है। सो राइट लेग फॉर एग्जांपल अगर आपकी भी राइट लेग कमजोर है या वीक है राइट लेग, तो आप चाहते हो कि राइट लेग मेरी स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाए। अब ये आते हैं पर्सनल प्लस डाउनलाइन में। आप चाहते हो कि राइट लेग में हो जाए, तो क्या करिए, आप अपने राइट लेग में गए, राइट लेग से एक आईडी उठाई, ये राइट लेग की आईडी है, उसको रजिस्टर्ड कर दी। अब आपके राइट लेग के लेफ्ट लेग में स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का लेग। पहले जो हमने बताया था लेफ्ट का आईडी ऐड की थी, लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड होता जाएगा। अब आपने क्या किया कि लेफ्ट तो स्ट्रॉन्ग है, मुझे राइट स्ट्रॉन्ग करना है, तो राइट से एक आईडी उठाई और राइट की आईडी डाल दी। अब क्या होगा, उस राइट के लेफ्ट में लगना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। और ये आपको हर 15 डेज में चेंज करना है। 14 डेज में जाके अब आपको देखना है कि ठीक है, इसका हेल्प हो गया, एक नया मेंबर आया, आपने फर्स्ट पेज पे गए, ओवरव्यू में देखा नया मेंबर ऐड हुआ, उसकी आईडी उठाई, यहाँ पे ऐड की, लेफ्ट लेग उसका स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। मैंने आज ज्वाइन किया और मुझे मोटिवेशन चाहिए। आप उसको मोटिवेशन, आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं, इसको मोटिवेशन देना है। क्या करोगे आप, माय ओवरव्यू में गया, माय ओवरव्यू में आपने देखा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, आपने ये मोहन मदन जी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 25 किया है, ये आईडी आपने उठाई, यहाँ से कॉपी शायद नहीं हो पा रहा है, आपने कॉपी में या कहीं पे लिखी, उसको पिक किया और जाके अपने एजुकेशन सेंटर में जाके यहाँ पे रजिस्टर्ड कर ली, यहाँ पे जाके लेफ्ट में रजिस्टर्ड करी और आपने एक्सेप्ट कर दिया। उसके लेफ्ट में ऑटोमेटिकली मेंबर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर 2 डेज अगर वो देखता है कि मेरे लेफ्ट लेग में 10 लोग ऐड हो गए हैं, मुझे सिर्फ राइट लेग में काम करना है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है। सो आप स्टार्टिंग के जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनके अपना लेफ्ट और राइट देखते हुए उन ज्वाइनीज को उठाइए, उन ज्वाइनीज को डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने ऑटो स्पॉन्सर या आईडी, विच इज आई थिंक वो उनके सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत यूज होगा। कैसा लगा आपको ये? हम सब आवाज नहीं आ रही क्लास की, क्लास आपकी क्लास की आवाज नहीं आ रही है मुझे अभी तक। एजुकेशन सेंटर पे यहाँ पे है, काफी एजुकेशन सेंटर लीडर है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर डुपर। आई थिंक ये फंक्शन जो है एजुकेशन सेंटर को यूज करके अपनी मास्टरशिप को इंक्रीज करने के लिए, अपनी टीम को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। और इसको आप अगर डेली ओवरव्यू उसका देख के आप डेली इसको अगर आप यूज करोगे तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में हमारा पहला इंपीरियल मास्टर आएगा। सो एजुकेशन सेंटर प्लीज रेज योर हैंड, अपना इस पे रेज करें ताकि आप पिन आगे आ जाएगा आपका। ओके, आ चुका है कमल पांडे जी, स्वाति मैम, ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, एक आपके ही बनता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप है, बाकी आपको कैसे और अंदर यूज करना, मैं इसको अभी डीएक्टिव कर दे रहा हूँ, आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर लीजिएगा। किसी को भी कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज करें आवर मार्केटिंग टीम और इस टीम us we are here every time. Thank you to share this. मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। So this is what about जो मुझे शेयर करना था, जो मुझे लगा, हमें लगा कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होना चाहिए आप सबके लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैसे इस तरह यूज कर सकते हैं। बाकी तो आप हमसे ज़्यादा ही है, आप सबको पता है, सब कुछ पता है इस वेबसाइट के बारे में, हमने लॉन्च और किया है, बट आप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है।
So over to Rajiv, please. थैंक यू नवीन। आई थिंक एक्सीलेंट ओवरव्यू था ये। अपनी प्रोफाइल को कैसे आप मैनेज करना, कैसे देखना है। अच्छा, मैं नेक्स्ट आगे जाने से पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा कि जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, एटॉमिक के शॉपिंग मॉल में नहीं, किसी दूसरे शॉपिंग मॉल में जब आप वॉक इन करते हो तो आपको बहुत सारे परचेज करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को परचेज करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? आप ट्रॉली उठाओगे या शॉपिंग बैग उठाओगे, राइट? उस शॉपिंग बैग में आप एक एक करके एंटर करोगे, राइट? अगर ऐसा फंक्शन आपको यहाँ मिल जाए तो कि आपको जाके देखना नहीं है, इमोइम बाई, एब्सोल्यूट बाई, इवनिंग केयर बाई, दैट मतलब सब ऐड हो जाएंगे। अगर ये फंक्शन मिल जाए आपको यहाँ पे तो थम्स अप करो अगर कैसा रहेगा। इमीडिएट मान लो आपको किसी को इवनिंग केयर सपोज सेंड करना है 5 पीसेस 10 पीसेस, हिमोइम किसी को देना है, आपको हिमोइम जाके सर्च किया आपने, हिमोइम को इमीडिएटली जो है वो कार्ट में डाल दिया या समथिंग वैसा। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ क्विक ऑर्डर। क्विक ऑर्डर कैसे वर्क करता है। सिमिलरली ये फंक्शन है कि आप वॉक इन में जाते हो, कार्ट उठाते हो, आप ऐड करते जाते हो, देन लास्ट में जाके काउंटर पर आप पॉइंट ऑफ सेल पे जो है बिलिंग करवा लेते हो। सेम इसमें भी ऐसा ही फंक्शन है, बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको लेके जाता हूँ। लेट मी लॉग इन फर्स्ट एंड देन स्क्रीन शेयर। अच्छा, लॉग इन हूँ मैं और मैं स्क्रीन शेयर के साथ, उसके लिए आपको जो है ये टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्विक ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, देन यहाँ से आप स्टार्ट कर लो। क्या ऐड करना है? मुहिम क्या करना है? इवनिंग केयर 8। अब क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। देखिए आपको नेक्स्ट ओमेगा, अपने ओमेगा के अंदर हमारे पास में 2 ओमेगा है, जल्दी ओमेगा एंड क्लास का ओमेगा, आप दोनों ऐड कर लो। इस तरीके से ये आपका क्विक ऑर्डर। कैसा लगा फंक्शन? अच्छा है। जो चाहिए आपको लिस्ट बनाई, फटाफट ऐड करते गए। आपके यहाँ पे पीवी आ रही है, टोटल पीवी आ रही है, टोटल यूनिट आ रहे हैं, टोटल वैल्यू आ रही है, एंड बाय नाउ। जैसे बाय नाउ करोगे, प्रोडक्ट हैज बीन एडेड और सारा इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आपको शिपिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है? यहाँ शिपिंग इंफॉर्मेशन आप ऐड करके, आपका इंडिविजुअल ऑर्डर है, आपने पहले से शिपिंग अगर एड्रेस ऐड कर रखा है तो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं ऐड कर रखा है तो आप पहले शिपिंग एड्रेस लिस्ट में जाके ऐड कर लो या डिलीवरी एड्रेस ऐड कर लो, उसको फिर सिलेक्ट कर लो। यहाँ सिलेक्ट करके आपने ये चूज कर लिया, देन इट विल गो टू, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल एड्रेस और ऑर्डर एंड एक्सप्रेस डिलीवरी। उसके साथ इंडिविजुअल है, आपने शिपिंग एड्रेस चूज किया तो इंडिविजुअल हो गई। सेम टाइम अगर आपको शिपिंग ऐड नहीं करना है, लोकेशन पे आके यहाँ पे पिकअप करना है ऑफिस में, तो आप पिकअप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, या आपको यही ऑर्डर एजुकेशन सेंटर पे डिलीवरी करवानी है तो आप एजुकेशन सेंटर पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके आप पेमेंट करो और आपका जो कार्ट था, एटॉमिक का कार्ट, वो डायरेक्टली जो है रेडी हो जाता है क्विक ऑर्डर से। सो कैसा लगा ये मतलब? बहुत ही आई थिंक बहुत ही इजी है ये। मेरे पास अगर लिस्ट है तो किसी ने रिक्वेस्ट की है तो इस सिंपली गो टू क्विक ऑर्डर, ऐड इट, एंड ऐड करके जो आप इस पर्टिकुलर जो फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। तो आई फील दिस इज वन ऑफ द मोर इजियर इजी एंड क्विक वे। एग्जैक्टली। ओके, सो नाउ हैंड ओवर टू नवीन। आई थिंक ये हमने ऑलमोस्ट सब कुछ तो नहीं कहूँगा कवर कर लिया है, बट हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा आपको अपने टैब्स में एटमी, अबाउट एटमी, नोटिस, कॉम्पनसेशन प्लान, गाइड, सेमिनार, एटमी हब और भी देखने को मिलते हैं पॉइंट्स। आप इसमें 1 by 1 जाके अपने कॉम्पनसेशन प्लान को रीड कर सकते हैं। यूज़र गाइड को अपने यूज़र गाइड हम लोगों ने मेन डैशबोर्ड बैनर में ही यूज़र गाइड दिखाया हुआ है। लेट मी आई थिंक थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ सो दैट ईजी रहे मुझे के लिए। ओके,
तो हमने ये डैशबोर्ड में ही सबसे इजी है, अगर आपको किसी को भी किसी से कंफ्यूजन होता है। अभी मैंने क्वेश्चन में रीड कर रहा था, उसमें आता कि आपको ये छोटे छोटे हर एक का वीडियो बना के शेयर करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है कि एक का यूजर मैनुअल के लिए ही हमने आपके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे यूजर गाइड दे रखा है। इस यूजर गाइड पे क्लिक करेंगे तो मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, शॉपिंग मॉल, माई ऑफिस और कस्टमर सेफ्टी, चारों को किस तरीके का आपका कंसर्न है, किसकी फ्री आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप क्लिक करके फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट, क्विक ऑर्डर कैसे काम करता है, ऑर्डर पेमेंट मेथड क्या है, ऑर्डर डिलीवरी स्टेटस क्या है, रिव्यूज डालने हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्रोसेस समझ सकते हैं। क्विक ऑर्डर का देखेंगे आप, बहुत ही हमने मैं प्रूव करता हूँ आपको शायद देखने में थोड़ा सा और मिलेगा। क्विक ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन गए ऐड किया, यहाँ पे बाय नाउ पे गए, बाय नाउ करने के बाद डेबिट कार्ड पे क्लिक किया एंड ऑर्डर और रिव्यूज क्या करना है आपको चेक करना है। माई रिव्यूज पे गए, यहाँ माई रिव्यूज पे जाना है, आप माई एटमी में जाके माई रिव्यूज में जाके अपना रिव्यू दे सकते हैं जो कि आपने ऑर्डर किया हुआ है। बेसिकली ये क्या है, जब ऑर्डर आपने प्लेस किया होता है, माई रिव्यूज का ऑप्शन अगेन तभी आता है जब आपने ऑर्डर परचेज किया हो, वो आपको डिलीवर किया हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया या जो ऑर्डर प्लेस नहीं किया है आपने कभी, उसका आपको रिव्यू देना होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद, टैग होने के बाद डिस्पैच हो जाता है, इसके बाद ही आप उसका रिव्यू दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो, उसे हम देख सकते हैं। तो ये रिव्यूज का है। ऑर्डर पेमेंट मेथड पे जाएंगे, पर्सनल अकाउंट डिटेल कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको 1 बाय 1 इस यूजर गाइड में देख सकते हैं। ये अबाउट शॉपिंग मॉल सेम उसी के तरीके से आपको मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन पे जाना है अगर, एंड कॉर्पोरेट के बारे में जाना है तो वो सारी डिटेल्स दी हुई है। इसके अलावा 그냥 जो 숨기지 वीडियो 말고 है 아까 हमारे 그 दो 내가 फैक्टर का जो हमने 너무 힘들어. 어떤 데서 찾았어? 다른 집에 가서 찾으니까 यूट्यूब 없어. में पोस्ट करें so that 아니 시간표 आपको यूज कर सके, दोबारा से रेफर कर सके। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली पहुंचानी है तो ये अपने मेंबर्स को पहुंचानी है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट कंफ्यूजन को लेकर कुछ भी होता है तो यू 아니 아까 지금 और आप हमें कर सकते हैं। 말이 이렇게 언제 आप सभी जो है हमारे लिए 아니 한 단계 지나요 좀 아니 말이 इसके 어떻게 अलावा 한번 जो 더 मुझे समझ में आ रहा है इसमें 지금 저한테 ये 한번 हमारे चारों गाइड सेमिनार, ये सेमिनार में हमारे मार्केटिंग टीम्स, जैसे मैंने बताया ये कल ही हमने लॉन्च किया है। 흘려서 나가는 거예요 원래가. सेमिनार अपडेट कर देगी कौन सा सेमिनार किस दिन और किस सिटी में होने वाला है, वो भी सेमिनार यहाँ पे अपडेट कर सकती है। माई ऑफिस में आपको अगर मैंने बताया था, शायद नहीं बताया, तो ये लाइव सिनेरियो है। इसमें ये माई लैब सिनेरियो में आपको लाइव सिनेरियो फिल कर सकते हैं 1 बाय 1 व्हाट यू वांट टू अचीव। पूरे साल का ये लाइव सिनेरियो है। इसके साथ ही आपका 24, 25, 26 3 साल का रिव्यू कि आपने 24 में क्या अचीव किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 से भरना स्टार्ट करते हैं या फिर आपने इसको फिल करके रखा है 25 का, तो व्हाट यू अचीव इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और उसके अगले साल का क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 저격전에 फॉलो द सक्सेस में माई मंथली 8 कोर जो है वो आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे होता है फॉर एग्जाम्पल आप 26 में जाते हैं, आप यहाँ पे 26 में मैंने आपने रीडिंग कर ली, 대답 무슨 웃기만 하고 자기 그래서 생필품을 사모님이 다 쓰세요. 그러면 사모님한테 얘기해서 여기서 좀 찾아보고 얘기해봐요. ये डेट वाइज है 11 그 사장은 वेडनेसडे। ओके रेटिंग। 저기 सो आपका अचीवमेंट 12.4% हो गया। ये इंटरेस्टिंग मीटिंग अटेंड कर लिया आपने, आपका अचीवमेंट इज नाउ अप्रॉक्स 25%। आपने बिल्डिंग ट्रस्ट कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया, कंज्यूमर कर लिया, शो द प्लान दिखा लिया, प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, तो अप्रॉक्स आपका ये होना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन कैलकुलेट भी आपका खुद का क्या है, कितना आप अचीव कर रहे हो। बेसिकली आप सेल्फ एनालिसिस करने के लिए बहुत ईजी रहेगा कि अगर मैं लूज हो रहा हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो यू कैन आस्क टू योर मेंबर। कल को कोई भी मेंबर आता है नया ज्वाइनिंग होता है, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा है, आप उसको बोल सकते हो कि आपने क्या फील किया था, आज आपने ये किया था, आज आपने ये किया था, आपने कोई फील नहीं कर रहे हो, आप उसको लाइफ सिनेरियो नहीं फील कर रहे हो, आपके कैलेंडर में कोई प्लान नहीं है।
कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हूँ? आपका यहाँ पे शेड्यूल है, शेड्यूल में आपने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल आज 28 है कि भाई मुझे यहाँ पे मीटिंग करनी है इन बेंगलुरु और ये हाई इम्पोर्टेंस है एंड शुड टू कॉल टू जो भी लीडर्स हैं उनको सेव कर लिया आपने, रजिस्टर्ड कंफर्म कर लिया, ओके हो गया एंड यहाँ पे आपका आ गया। आप उनका कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है आपने मुझे शेड्यूल दिखाई लास्ट मंथ का, उसके पूरे 1 साल का शेड्यूल दिखाइए, वो आपने क्या किया, कब क्या किया, रिटर्न में है ना। आप ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग आप बोल सकते हो कि सर आपका आईडी बन गया है, ये चीजें हैं, आप इसे फिल करो, वो करो, इफ यू वांट टू बी सक्सेस टाइम पास करना है देन यू कैन डू एनीथिंग, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। बट अगर इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेस विद दैट मीन देन आप उसको खुद का ट्रैक तो रखो कि आप क्या कर रहे हैं एंड शो मी कि आप फिर आप उसको बीइंग अ लीडर आप उसको देख सकते हो कि वो जो पाथ यूज कर रहा है, वो जो जिस पाथ यूज कर रहा है सक्सेस के लिए, वो सही है कि नहीं सही है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक ही जगह पे अगर वो काम कर भी रहा है, आपने चेक किया कि वो पिछले 1 वीक से या 10 वीक से एक ही लोकेशन पे फोकस कर रहा है, देन यू कैन गाइड हिम, नहीं कि वी हैव टू डाइवर्सिफाई ईच एंड एवरी सिटी, ईच एंड एवरी लोकेशन, स्टेट, वो आप उस तरीके से उसको गाइड कर सकते हैं उसका पाथ देके। आप अपना भी फिल करके इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में कि आई एम प्लानिंग टू कम ऑन दिस डेट इन कोलकाता, दिस डेट ऑन बेंगलुरु, दिस डेट ऑन साउथ ईस्ट वेस्ट, सारा मैं कवर कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो लीडर्स हैं आपका अरेंजमेंट आपके अराइवल के लिए वो मीटिंग्स अरेंज करके रखेंगे, आप प्लान करने में इजी रहता है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर शेयर ही करना उसके बाद। सो these all functions are easy for you to file, enter, register करना भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, तो काफी इजी रहेगा। सो ये सारे फंक्शन हमने इस पे दिए हुए हैं, इस यहाँ पे जाके आप जब क्लिक करते हैं तो हाँ दिस इज ऑल छोटी सी चीजें हमने जो आपको बताया है। इसके अलावा आई थिंक और भी हैं काफ़ी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बट अब मैं चाहूँगा या हम चाहेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस के लिए मैं फिर से हमारे बैकएंड में आशीष जो है वो कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रहा है आपके क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। आई थिंक उसने मैक्सिमम आंसर को रिप्लाई भी कर लिया है। प्लीज़ रिफर दैट, फॉलो दैट। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। मैं पूछूंगा कि सॉरी ग्रुप ऑर्डर का भी आया है। ग्रुप ऑर्डर अभी हमने लॉन्च नहीं किया है। ये हमारे योगेश आई थिंक ये पावर प्लग वर्क नहीं कर रहा है, मेरा पीसी का बैटरी कनेक्ट। ओके सो ओके सॉरी। सो ये ग्रुप ऑर्डर जो है ये अभी हमने लॉन्च नहीं किया है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। हम बट ये हमारे कंसिडरेशन में है ग्रुप ऑर्डर। हम इसको जल्द ही माइट बी नेक्स्ट फेज जो कि वी आर प्लानिंग एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट फेज मीन्स 4-5 साल के बाद मुझे अगेन 5 ईयर नहीं लगेगा इसको। नेक्स्ट फेज मतलब बहुत जल्द होने वाला है और इसको हम कोशिश करेंगे लॉन्च करने के लिए। पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं वो बताएं सर जी। ओके इसका आंसर आया था ये। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजीव से प्लीज अपने पासवर्ड चेंज करना बताएं। पासवर्ड चेंज करने के लिए जैसे मैंने पहले भी स्क्रीन पे दिखाया था आपको, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। लेट मी लॉग आउट फर्स्ट। यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे पहले अगर आपको पासवर्ड आप इनपुट करके आप जब ईमेल डालोगे तो आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे आएगा, वो एंटर करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। दिस इज द स्टेप 1 कि अगर आपको पासवर्ड लॉगिन से पहले पता नहीं। लॉगिन के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ईमेल OTP भी मुझे चाहिए होगी। तो आप यहाँ जाके अपनी प्रोफाइल माय एटॉमिक फेवरेट्स में 강서 쪽이네 그러면. यहाँ पे फिर से मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। 그렇지. 마곡이 생기네. उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड करोगे तो आपका यहाँ पर क्योंकि आपके पहले स्टेप पे यहाँ पे आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल कर दी, इसलिए नेक्स्ट पे आपको करंट पासवर्ड डालना है, एंटर न्यू करके आपको रजिस्टर करना है।
तो दिस इज 2। अगर पहला आपका अगर पासवर्ड नहीं याद है तो साइन इन से पहले फाइंड पासवर्ड करके ऑप्शन है, वहाँ जाके कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पासवर्ड कहीं पे आपका शेयर हो गया है, तो इमीडिएटली आप पर्सनल अकाउंट में जाके अपना पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। दिस इज द 2 वे वी कैन डू द पासवर्ड चेंज। यस नवीन। ओके, सो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास है, कॉर्पोरेट एंड कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करने में क्या फ़ायदा रहेगा। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा राजीव से, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। सो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस बार हमने बिजनेस एंटिटी, वो भी 3 तरह की बिजनेस एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड को बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए प्रोविज़न दिया है। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जिनकी जीएसटी है वो जीएसटी के साथ बिजनेस में आना चाहते हैं। जीएसटी है तो उनको जीएसटी इनवॉइस चाहिए, हम उनको जीएसटी इनवॉइस कैसे दें। हमारे पास में एज ए नॉर्मल मेंबर मैं तो जीएसटी हूँ नहीं, मुझे तो उनको जीएसटी इनवॉइस देना है। इसलिए हमें ये चीज़ में ध्यान रखते हुए नॉर्मल मेंबर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, जहाँ पे आप उन मेंबर या उन कंपनीज को जिनके पास जीएसटी है, स्पेशली 3 टाइप की, आप उसको मेंबर बना सकते हो। तो जब आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वो अपना डेटाबेस को एंटर करेंगे यहाँ पे सिस्टम में, और उनकी जीएसटी हमारे सिस्टम में आएगी तो उनको जीएसटी का इनवॉइस मिलेगा। बाकी सारे प्रोविजन मेंबर के जैसे ही है, जैसे उनको कमीशन मिलता है, लेकिन एक चीज जो कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको एटॉमिक जो जीएसटी इनपुट जो हम पास करेंगे वो उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो कभी कभी ये होता है कि सैलून को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि नहीं कुछ करना है, लेकिन वो अपने कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, साथ में वो अपने जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इनवॉइस चाहिए, इनपुट चाहिए। तो आप सैलून को जो है एज ए तीनों टाइप की कैटेगरी चूज करके आप उसको बिजनेस में रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर करवाने के बाद जब भी परचेज करेंगे, एटॉमी उनको एक उनकी जीएसटी पे जीएसटी इनवॉइस इशू करेगी, जहाँ पर एटॉमी उनको जीएसटी का इनपुट पास कर सकती है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नॉर्मल मेंबर्स को, जहाँ पे ये काफ़ी सारे मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, जहाँ पर हमने ये काफ़ी सारी फिजिबिलिटी देखते हुए ये 3 तरीके के बिजनेस फाइंड आउट किए, जहाँ पर मोस्ट प्रोबली पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ये बोले कि मुझे दीपावली के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सारे एम्प्लॉय को आई वांट टू मेक ए के ब्यूटी का कॉस्मेटिक का एक अच्छा गिफ्ट बना के उनको देना चाहता हूँ, बट मैं इतने बल्क में प्रोडक्ट कैसे खरीदूँ। तो उनके लिए आप सिंपली है कि उनको आप एंटर करवाइए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी टाइप ऑफ कंपनी को चेक करके, और उनको इमीडिएटली आप बोल सकते हो परचेज करने के लिए। तो दिस इज द बेहतरीन, मतलब ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेरी आ रही है कि मोबाइल की जगह ईमेल वेरिफिकेशन ओटीपी क्यों रखा हुआ है, या फिर और भी फंक्शनैलिटी को लेके। सो हम जो फीडबैक सेशन कर रहे हैं, ये फीडबैक वी विल कंसीडर सो दैट जो नेक्स्ट फेज हो उसमें मैक्सिमम जो ऐड हो सकता है वो ऐड करके डेवलप कराने के लिए। तो अभी जो हम फीडबैक करेंगे वो सिर्फ हम फीडबैक ले सकते रहेंगे, आपको इमीडिएट उस पर एक्शन नहीं मिल पाएगा, वो ताकि हम नेक्स्ट में उसको ऐड कर सकें। और जो क्वेश्चन जो लोगों ने पूछे हैं कि लाइक अगर किन्होंने बोला कि हाउ आई कैन चेंज माई पासवर्ड विदाउट ओटीपी, तो सर पासवर्ड ओटीपी के बिना चेंज करना ही इश्यू था, जिसे हमने रिजॉल्व करके ओटीपी के साथ ला दिया। पहले हमने जो ऑब्जर्व किया था लोगों की तरफ से कि लोगों ने विदाउट पासवर्ड चेंज किए हुए, विदाउट ओटीपी पासवर्ड, बिकॉज आपको भी पता है कि पहले हम विदाउट ओटीपी पासवर्ड चेंज कर देते थे। सो कोई भी मेंबर अपना विदाउट ओटीपी पासवर्ड चेंज करके फिर उसमें अनवांटेड एक्टिविटी या करने की कुछ कंप्लेंट्स आई थी, जिससे कि आपके अपलाइन को डाउनलाइन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड करी है, जिसमें कि आप विद ओटीपी ही इफ यू वांट टू डू कुछ भी चेंजेस करने हैं तो फिर विद ओटीपी ही कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। तो ये एड ऑन फंक्शनैलिटी है एंड इट्स बेनिफिट फॉर यू
आपके बैंक अकाउंट को अगर मैं एक्सेस कर सकता हूं विदाउट OTP, इट्स मींस इट्स अ बिग फेलियर फॉर यू एज वेल एज फॉर द बैंक। है ना, सेम वे ये जो माई ऑफिस है ये आपका खुद का एक तरीके की, बिकॉज आपकी अर्निंग हो रही है, आपका सक्सेस हो रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट, ये पूरा सब कुछ आपका बैंक ही है। तो आप कैसे विदाउट OTP इसको प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट OTP, राइट? सो वो करना गलत हो जाएगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, तो वो प्लीज अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थाने एजुकेशन सेंटर से जुड़ा हूँ, क्या मैं नागपुर एजुकेशन सेंटर में किसी को प्रोडक्ट भेज सकता हूँ? सो सर आपको पता है कि जब हमारे पास ऑर्डर प्लेस करने पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा सेल्फ पिकअप, तीसरा एजुकेशन सेंटर डिलीवरी। एजुकेशन सेंटर डिलीवरी पे अगर आपको भेजना है प्रोडक्ट, सॉरी इट्स ओके, 2 दिन से हम कंटिन्यू सेशन कर रहे हैं। सो अगर आपको करना है तो 2 ऑप्शन है बेसिकली। एजुकेशन सेंटर आप अपना, अगर आप जिससे रजिस्टर्ड है उसी पे ही आप पहली बार तो भेज सकते हैं, और आपको चेंज करना है तो ये फंक्शनैलिटी अब आपके पास ही है, एजुकेशन सेंटर चेंज करना। लाइक आपने एजुकेशन सेंटर चेंज किया, ये अगेन इसके कौन सी केसेस क्या हो सकते हैं वो अभी हमने चेक नहीं किए, बट दिस इज अ इजी ऑप्शन कि आपने एजुकेशन सेंटर चेंज किया, चेंज करने के बाद उसमें आपने नागपुर वाला उसका चूज कर लिया, इमीडिएट अप्रूवल हो जाता है, अभी आपको 15 डेज के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया उसमें चूज करके, तो वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। वंस द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड डिस्पैच एंड डिलीवर्ड, देन वापस से आप उस एजुकेशन सेंटर को चेंज करके आप जो शायद थाने में थे वापस से थाने में उसको कर सकते हैं। सो ये आप शिपिंग चार्जेस बचाने के लिए बहुत, अब मेरे मुंह से निकल गया शायद ये, जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं, बट मेरी मैनेजमेंट है मुझे सुनाने वाली कि ये चीज शेयर नहीं करनी थी पब्लिकली, नो इश्यू। सो हाउ पीपल कैन कैलकुलेट द फर्स्ट टाइम कमीशन अचीवर, बिकॉज मोस्ट पीपल अप्लाइंग हैव अ फ्यू लेवल। ये आपको इसका आंसर हमारी टीम की तरफ से हमारे आशीष ने आपको दे चुका है ऑलरेडी। सर ऑटो मेंबर जो ऐड होगा उससे हम कैसे पता चलाएंगे, ये भी इसका आपने दिया है कि आप जो ऐड हो रहा है, सर आप एक्टिव हैं, बस इतना ही आपको करना होता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस पे, ठीक है ना सर? मतलब इफ वी हैव अ वेपन देन उसके लिए भी, मतलब अगर हमारे पास कुल्हाड़ी भी है तो भी हमें काटने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ेगा। इट इज इजी टू कट द ट्री विद दैट एक्स, इजी है, बट सर हमें तो जाना पड़ेगा ना, तो हमें अपने मेंबर से डाउनलाइन से टच तो रहना पड़ेगा ना, साइड बाय साइड। उसके बाद हमें उसे कैसे यूज करना है वो ये चीज है। दिस इज जस्ट एक्स फॉर यू, वो आपको हेल्प करेगा उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू गो आउट फ्रॉम योर हाउस, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आप अपने मेंबर से डाउनलाइन से अपलाइन से मिलना पड़ेगा, जूम सेशन अटेंड करने पड़ेंगे। जब आप वो करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चन आंसर आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सो आई थिंक हमने सभी क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर दिया है, सॉल्व मीटर डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। गिव मी टू बट लेट मी, ओके ओके ओके, ठीक है। सो आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट मी सी। एक सर वायर हाउस चूज कर सकते हैं क्या? वेयर हाउस, ओ सॉरी वायर हाउस, ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस चूज कर सकते हैं क्या? सर आप जब सेल्फ पिकअप में जाएंगे तो सेल्फ पिकअप में आपके पास सेल्फ पिकअप ऑप्शन आता है 1 2 3, उसको आप चूज कर सकते हैं सेल्फ पिकअप के लिए। इंडिविजुअल डिलीवरी के लिए वेयर हाउस चूज करने का ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर हमने कल भी दिया था कि हमने स्टेट पिन कोड को वेयर हाउस से मर्ज कर रखे हैं कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड के जो हमारे 13 स्टेट हैं उनको हमने कोलकाता वेयर हाउस से, रेस्ट ऑफ दी जो हमारे हैं उनको हमने गुड़गांव वेयर हाउस से हमने मर्ज करके रखा हुआ है। तो आप वेयर हाउस चूज नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपने कल बताया था कि आप अपने लिंक अपने पूरे पैन इंडिया में कवर करिए, ताकि आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो तो वहां का एटीएम यूज करके, वहां का एड्रेस यूज कर सकते हैं, आप उसे कर सकते हैं, बट वेयर हाउस चूज करने का ऑप्शन नहीं है। सर ये मैं फिर से कराऊंगा, आप इसका क्विक लिंक यूज करके, इजी परचेज यूज करके एमआरपी पे सेल नहीं कर सकते हैं। एमआरपी पे सेल करना का परमिशन हमारी वेबसाइट नहीं देता है। हम एक ही प्रोडक्ट को हमारी वेबसाइट से
दो अलग अलग प्राइस में सेल नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के टोटली ऑपोजिट है कि आप एक ही प्रोडक्ट को दो प्राइस में सेल कर रहे हो। आप इस बात को समझें फिर से, हम एक टाइम पे एक प्रोडक्ट को दो अलग प्राइस पे सेल नहीं कर सकते हैं। अगर ये बंदा एक टाइम पे आज इस वक्त परचेज कर रहा है हेमोहिम को 9,000 समथिंग रुपीज में, और सेम बंदे को मैं MRP में 15,000 पे उसी टाइम पे सेल नहीं कर सकता। वेबसाइट में दो अलग अलग अमाउंट कैप्चर होती है। सो आपके लिए, हमारे लिए, बिकॉज एनी हाउ हमारे ऊपर कोई भी कॉम्प्लायंस को लेके, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके अगर पॉइंट आता है तो कहीं ना कहीं वो हम सब पूरी एटमी फैमिली पे इम्पैक्ट करेगा। सो दो प्राइस को एक टाइम पे एक साथ वेबसाइट पे सेल करना इज टोटली इलीगल इन इंडिया राइट नाउ। सो हम वो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्षमा करें प्लीज। सजीव सही मैं बात कर रहा हूँ? ये कंज्यूमर सेल नहीं है, ये आपके लिए एक प्रोविजन दिया है किसी को इजीली आप उसको परचेज करा पाओ। तो ये आप जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो दिस इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर एक ही प्राइस पे ये सेल होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एंड इनवॉइस भी जो बनेगा वो मेंबर के हिसाब से बनेगा। पीवीपी जो ऐड होगी वो मेंबर के जिस आईडी पे हो रहा है उसी आईडी पे होगी। एंड ये सिंपली जो है ये इजी तरीका है किसी को परचेज करवाने के लिए। अगर वो कोई लॉगिन क्रिएट करके नहीं जाना चाहता या कोई मेंबर आपके लिए जो है आप अप्रोच कर रहे हो एंड उसने रिक्वेस्ट की है कि कुछ प्रोडक्ट मुझे बाय करना है तो मुझे प्लीज़ शेयर समथिंग, तो आप उसका एक लिंक बना के इजीली आप शेयर कर सकते हो। तो ये एक प्रोविजन है कि आप किसी को इजी जो है वे में प्रोडक्ट की डिलीवरी और प्रोडक्ट के लिए जो आप उसको परचेज के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हो। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है ईमेल को लेके। इन्होंने लिखा हुआ है कि ईमेल बहुत लोग नहीं रखते हैं, तो आप ईमेल की जगह व्हाट्सएप का यूज़ करें OTP के लिए। तो सर जैसा हम सब जानते हैं आज के टाइम पे जो नॉर्मल कीपैड वाले पहले फ़ोन चलते थे वो ऑलमोस्ट 99.99% बंद हो चुके हैं। अब सभी के पास नॉर्मल मल्टीमीडिया फ़ोन है विच इज़ बेसिक हो गया है, स्टार्ट फ्रॉम 3000 पे। सो सभी के पास ये मिलता है। आप सबको पता है कोई भी मल्टीमीडिया फ़ोन विदाउट ईमेल आईडी आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मल्टीमीडिया फ़ोन को यूज़ करने के लिए इनिशियली आपको एक मेल आईडी चाहिए होती है जो यूनिक होनी चाहिए। विदाउट मेल आईडी के आप किसी भी मल्टीमीडिया का फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी के पास मल्टीमीडिया फ़ोन है और उसका जीमेल के लिए वो बोलता है मेरे पास मेल आईडी नहीं है, तो आप उसके सेटिंग्स में जाके उसकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जिससे उसने वो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसको उस ईमेल आईडी के थ्रू उसका जीमेल लॉगिन इजीली कर सकते हैं। देन उसको वो OTP मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उसी मेल आईडी को आप उसकी आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइम अगेन कोई भी नई चीज़ आती है इट्स पेनफुल फॉर फ्यू डेज, बट टाइम बीइंग के साथ इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। SMS के लिए अगेन वी विल कंसीडर माइट बी नेक्स्ट फेज, हमने उसे नोटिस किया हुआ है, बट अगेन हमारा बैक ऑफ द माइंड यही है कि आजकल हर एक पर्सन के पास मीडिया फ़ोन है और उसमें विदाउट ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर सकते, अकाउंट क्रिएट किए बिना उसको यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते उसमें मल्टीमीडिया फ़ोन को। और उसमें आप जाके उसके सेटिंग्स पे जाकर उसमें मेल आईडी को चेक करिए। मेल आईडी चेक करने के बाद उसी का आप जो रजिस्ट्रेशन है वो दोनों एक ही पेन से होता है। जब आप प्रोप्राइटर से बिजनेस के लिए जाते हो तो आप अपना खुद का पेन यूज करके रजिस्टर करते हो, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। आप या तो इंडिविजुअल रहो, अगर आपको फर्म में जाना है तो आपको इंडिविजुअल से जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो दो आईडी नहीं बन सकती। जिसकी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका इंडिविजुअल पेन के साथ ही रजिस्ट्रेशन होता है। वो इंडिविजुअल मेंबर ही रह सकता है या सोल प्रॉपर्टीज, उनको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन उठाया जिसने भी बेच किया है। एक और हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि somebody who is already a member can he join with his firm ID, अपनी फर्म या फिर जो हमारी कंपनी की आईडी है उसको ज्वाइन कर सकता है नहीं कर सकता है? ये सेम वही क्वेश्चन है जहाँ पर मैंने अभी रिप्लाई किया है जिसमें ये लिखा हो गया है कि दोबारा से इसको एक्सप्लेन तो पहले एक्सप्लेन करके ऑलरेडी आईडी है और उसकी फर्म भी है,
ऑलरेडी अगर आईडी है तो पहले की कंडीशन में हमने जीएसटी को एक्सेप्टेंस में वैसे नहीं रखा था कि ट्रेड और लीगल नेम दोनों सेम होना चाहिए। अभी के नए प्रोविजन में अगर ऑलरेडी आईडी है और उसकी फर्म भी है तो उसको नॉर्मल आईडी से सोल प्रॉपर्टीज के बिजनेस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। दोनों में से एक ही आईडी उसको एक ही जगह पे जो है वर्किंग के लिए चूज करना पड़ेगा, दोनों जगह वर्किंग नहीं हो सकती। आई थिंक ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया। उसके अलावा और क्या? आई थिंक एक हम और देखना चाह रहे हैं, लेट मी चेक। अच्छा ओके, आप कह रहे हो न्यू मेंबर ज्वाइनर्स के लिए ओटीपी को ठीक करना हटा देना चाहिए। सर अगर हम न्यू ज्वाइनिंग लगाते वक्त आप ओटीपी ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं ले रहे हैं, देन आगे चल के उसको फिर प्रॉब्लम आने वाली, बिकॉज हमारे जो वेबसाइट है, जो हमारा न्यू लॉन्च है, जो हमारा न्यू वे ऑफ वर्किंग है, विदाउट ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन की बिना। इसलिए किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा उसकी ईमेल आईडी को लेके। और ये ट्रस्ट मी, जब आप करना स्टार्ट करेंगे इट इज वेरी इजी, सब कुछ बहुत इजी है क्रिएट करके रेडी करके देना। हार्डली इट्स टेक 30 to 40 सेकेंड्स, वो हो जाएगा और वो आप ज्वाइन के वक्त उसको यूज कर सकते हैं ताकि आगे भी वो ही रहे। तो विदाउट ओटीपी ज्वाइन करने का प्रोसेस करेंगे आके तो फिर वो बाद में उसको अपनी फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए दिक्कत होगी, राइट। एंड वो डुप्लीकेट नहीं लेता है ईमेल आईडी, सो एक ही ईमेल आईडी को मल्टीपल टाइम आप यूज नहीं कर पाओगे। कल एक क्वेश्चन आया था, पुरानी जो मेल आईडी है, अगर जिन्होंने बहुत सारे मेंबर्स ने सेम मेल आईडी यूज की हुई है, वो क्या होगा उसका? आई थिंक हमने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने कल आंसर दिया था या नहीं दिया था। उस केस में आपको आप ज्वाइन तो कर सकते हो, लॉगिन भी कर पाओगे, बट कुछ भी चेंज करने के लिए जाओगे तो आप वो चेंज नहीं कर पाओगे। उसके लिए हाँ याद है, मुझे मैंने दिया था कल आंसर, चेंज नहीं कर पाओगे, कोई भी फंक्शनलिटी यूज नहीं कर पाओगे विदाउट ओटीपी। उसके लिए आपको कस्टमर केयर में लॉगिन क्रेडेंशियल का फॉर्म भर के भेजना होगा, सो दैट आप उस ईमेल आईडी को चेंज कर सके। हमारी टीम विद इन सेम डे, यानी कि अगर बिफोर 5 o'clock आपका रिक्वेस्ट आती है तो हम उसे सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक चेंज करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देन यू कैन स्टार्ट बाय यूजिंग योर मेल आईडी। दिस इज अ स्मॉल थिंग। आई थिंक इसके अलावा एज ऑफ नाउ कोई क्वेश्चन है बचा हुआ है? एक क्वेश्चन और आया है कि मेंबर अपना ऑर्डर करके कहाँ चेक कर सकते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो आप जब आप अपनी प्रोफाइल ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे प्रोफाइल वर्ड लगता है, तो यहाँ पे आप अपना ऑर्डर एंड शिपिंग देख सकते हो कि आपका ऑर्डर कब होता है। ये दिस इज द ऑर्डर। तो आप इसको जब क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद, सॉरी ये प्रोडक्ट पे क्लिक हो गया है, लेट मी गो बैक। सो ये आप इंफॉर्मेशन में जब जाओगे तो आपको ये सारा मिलेगा। सो बिगनिंग क्या प्रोडक्ट है, कहाँ से हुआ है, कितनी वैल्यू, क्या एजुकेशन सेंटर था, सेंडर किसका है, टोटल पेमेंट। देन यहाँ आप इस इनवॉइस को डाउनलोड का ऑप्शन है क्या, लेट मी चेक इट। देखना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। किसका? यहाँ पे डाउनलोड, इनवॉइस डाउनलोड का ऑप्शन लास्ट में आएगा ना, सबसे लास्ट में। नहीं, शायद विजिबल नहीं है। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक नहीं, इनवॉइस डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। यहाँ एक ऑप्शन भी रहेगा आपके लिए, आप ऑर्डर एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन पे जाके आप ऑर्डर देख सकते हो एंड उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑप्शन भी रहेगा। और आपको लिखना, अच्छा वी डिटेल पे जाके एंड वी डाउनलोड, ऊपर 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 एक सेकंड नीचे आओ, तो लास्ट में नहीं आ रहा। सो वी विल चेक दिस टेक्निकली। यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा जहाँ पर आपको डाउनलोड के लिए भी प्रोविजन मिलेगा, और यही है जो आप यहाँ पे जो आप अपने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकते हो। आपने पीसी इंडिविजुअल ऑर्डर था, क्या था, समथिंग समथिंग, वो उस पर टैग रहेगा आपका, सेल पिकअप था या सेंटर के ऊपर डिलीवरी थी, वो सारा उसमें आपका टैग रहेगा। आई थिंक इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन है मोस्ट? आई थिंक अलाउ मी टू टाइम, लेट मी सी अगेन। ये इशू नहीं होना चाहिए था बिकॉज वी हैव डाउनलोडिंग के लिए पूछा जा रहा है कि ऑर्डर कैसे ट्रैक करते हैं। तो नवीन आई थिंक सेम वे यू कैन ट्रैक द ऑर्डर। आप ऑर्डर डिलीवरी में जाके
एक मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, मुझे शेयर करता हूँ, सॉरी मैं अगेन दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ। शेयर, ओके, शेयर। सो देन ऑर्डर डिलीवरी में जाके क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपकी ऑर्डर दिख जाएगा, लगा हुआ। ये व्यू डिटेल्स में जाएंगे आप, तो आपको ये अपने ऑर्डर की डिटेल दिख जाएगी। इस पर डाउन में जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डाउनलोड PDF या वो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ये आप देखोगे तो अभी इस तरीके का आपको इनवॉइस दिखेगा जो कि आपकी वेबसाइट से आप देख पाओगे। बट जो डिलीवरी होगा प्रोडक्ट, उसमें वो प्रीवियस वाला सेम इनवॉइस हम फॉलो कर रहे हैं अभी भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे देखते वक्त आपको जो व्यू है वो इस तरीके का रहने वाला है, जिसमें आप यहाँ पे इनवॉइस, आप एक और चीज़ है, आपका जो ऑर्डर नंबर है वो भी चेंज हो गया है। आपने देखा होगा प्रीवियसली स्टार्ट विद डी से स्टार्ट होता था, जो कि आपके होता था। अभी जो हमारा ऑर्डर है वो 717 से स्टार्ट होगा, देन फॉलोइंग दी ऑर्डर डिटेल्स, वो ऐसा रहने वाला है अभी। इसके अलावा आपको अगर मैं आपको ट्रैकिंग का देखना चाहते हैं तो फिर गिव मी 2 मिनट्स। आई थिंक इसमें ट्रैकिंग आईडी अभी बिकॉज ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, बिकॉज आपको यहाँ पे ही ट्रैकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें आप जैसी ऑर्डर पैक्ड होता है आपको वही ऑप्शन दिख जाएगा और आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते रहेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि फ़ोन OTP अच्छा है, तो फ़ोन OTP में भी आपका जो है काफ़ी जगह जो है डुप्लीकेट है फ़ोन नंबर, तो इसलिए ये ईमेल का ही जो है सबसे पहले बेहतरीन ऑप्शन है कि आप ईमेल को जो यूनिक करो। उसके बाद जब ईमेल को यूनिक कर लो, फ्यूचर में जो फंक्शनलिटी होगी कंपनी विल लुक फॉर दैट डेफिनेटली, पर अभी आपको ईमेल पे ही है। एंड वैसे मैं नवीन आपको बता दूं, आई थिंक इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट मोबाइल यूजर आफ्टर दिस कंट्री। ओके, सो जितने हमारे मोबाइल यूजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब कि सेकंड लेवल पे है इंडिया में ग्लोबली। तो आप देख सकते हो कि अब तो लगभग जो है कि डिजिटल मोबाइल और डिजिटल डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया है, डिजिटल इंडिया का टाइम आ गया है, तो इतना वो दूर नहीं रहा है कि आप ईमेल से OTP नहीं ले सकते, राइट? ओके राइट, तो मैं अगर स्क्रीन आप देख रहे हैं स्टिल शेयर, राइट? तो जब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे पैक दिख रहा है अभी, यानी कि ये ऑर्डर पैक होने के लिए हमारे वेयर हाउस में चला गया है। जब वो पैक करके प्रोसेस करके डिस्पैच कर देंगे तो यहाँ आपके इन ट्रांजिट शो हो जाएगा और यहाँ पे ही आपको ट्रैकिंग आईडी दिखेगा और इन द सेम प्रोसेस वो जैसे डिलीवर्ड होता था यहाँ पे आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। इन केस आपका शिपमेंट कैंसिल होता है, किसी वजह से आप कैंसिल करवाते हो, तो सेम डेटा आपको यहाँ पे आ जाएगा कैंसिलेशन का कि आपका यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल है। सो दिस इज द बेसिकली आपको ऑर्डर डिटेल चेक करने के लिए। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे एक मीन्स अरुण जी का भी एक मैसेज आया है, वो मैं उनको मैं चाहूँगा डायरेक्टली एक बार हम आपको कॉल या बात करते हैं। आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज वी हैव टेस्टेड अ लॉट, सो इनवैलिड OTP का रीजन नहीं होता है। आप प्लीज रिक्वेस्ट करूँगा एक बार 2 बार ट्राई करिए, फिर से वो दोबारा से आएगा, आप उसको दोबारा से एंटर करिए एंड फिर भी नहीं होता है देन वी विल कनेक्ट ओवर द कॉल, ठीक है? सो आई थिंक इसमें क्या करना है, हम 2 वे में लेके फीडबैक लोगों से ले सकते हैं 1 by 1 10 मिनट के लिए। ओके, ऑलरेडी 1 बज चुका है, 5 से 10 मिनट रखते हैं। रेज योर हैंड, जिसको फीडबैक या अपना वो देना है, सजेशन देनी है, रेज योर हैंड, हमारे मार्केटिंग उससे ओके, और हम आपको करेंगे ताकि हम आपको 약속했던 거 안 하고 엉뚱한 짓들만 하고 하냐고. 아니 엉뚱한 짓. ओके, प्लीज रेज योर हैंड जिनको कुछ फीडबैक देना है या कोई सजेशन देना है। 여기 되는 것처럼 보이는데 그거 되는데 왜 안 돼? 여기가 시스템 ओके, ये मैम हाँ मैम बताइए। Good afternoon. 이거는 된것 같아요. Hello. या 저기 때에서 왔어요. Good afternoon, one and all. I'm Lovita from Vijayawada, Andhra Pradesh. yes ma'am, please continue. Okay, fine. Because I just want to know the feedback that you people are audible. आप लोग मेरी बातें सुन सकते ना? 시간이 금인데 그러니까 그렇게 시간이 अच्छी बात है।
विजयवाड़ा में हमारा का वृंदास बेस्ट लाइफ सेंटर है। यहाँ हम ऑटोनॉमी का प्रोडक्ट की इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमें अभी मुझे पता चला कि नो मेल आईडी कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। एक ही मेल आईडी हमें देते ना जब अपनी आधार कार्ड और अपनी पान कार्ड देते वक्त। अभी मुझे ये नया वाला से मालूम पड़ गया कि हम आईडी से पूरा सा काम कर लेते। अगर किसी आदमी ने ना बोलेगी कि मुझे आईडी नहीं चाहिए लेकिन मैं खरीद सकती हूँ, या फिर मैं आईडी और आधार कार्ड या जो भी हो मैं देती हूँ, लेकिन मुझे हिसाब से आप एक ही बार मेल यूज करते। मेरा तो मेल आईडी नहीं है हिसाब से। यू टेक माई फादर, मेरी पापा है, उसका आधार कार्ड है और उसका पान कार्ड भी है, लेकिन उसका मेल आईडी नहीं है, मोबाइल नंबर एक्सेस है। क्या हमें उसको आईडी दे सकते? मैम व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप चाह रहे हो कि जो आप किसी का आईडी लगाना चाहते हैं एंड उसका खुद का मेल आईडी नहीं है, तो आप दो काम कर सकते हैं ऐसे में। आप उसी के फैमिली का किसी का मेल आईडी यूज कर सकते हैं, और या फिर अगर उसके फैमिली के में किसी के पास भी मेल आईडी नहीं है तो जनरली जैसे हमने राजीव जी ने बताया कि मोबाइल फ्रेंडली है, सभी के पास मल्टीमीडिया फोन है, तो एक मेल आईडी क्रिएट करने के लिए हार्डली 30 से 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, करने में कि कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस मेल आईडी का एक्सेस या पासवर्ड लिखने मेरे पापा को नहीं मालूम है। मैम एक सेकेंड, आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, मैम एक सेकेंड, वॉइस इज ऑडिबल? Yeah, it's audible. मैम जस्ट अ सेकेंड। करना चाहती हूँ वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मेल आईडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कोड आता है ना, वो बराबर है। As of now, मेल आईडी without mail ID verification, we cannot proceed. You cannot proceed without email verification. हमारा सजेशन ऐसे में यही रहेगा कि आप उनका एक मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं उनके फ़ोन पे। नेक्स्ट टाइम से जब भी कनेक्ट हो तो वो जस्ट एक मेल का ओपन करके उसमें एक OTP आता है, इतना बड़ा सा साइज दिखता है, और वो देख के एंटर कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई भी मोबाइल का ईमेल का यूज़ नहीं रहेगा। एंड ईमेल अगेन क्रिएट करना जैसे हमने बताया, इट्स वेरी इजी टू इन दीज डेज, तो बहुत इजी है वो। एक आप भी कर सकते हो क्रिएट उनके बिहाफ पे, उनके फ़ोन पे, या उनके किसी भी फैमिली मेम्बर को वो कर सकते हैं क्रिएट आईडी को, और वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। एंड सॉरी फॉर दिस। एंड बाकी जो फीडबैक है वो हमने कंसिडर किया है आपके मोबाइल को लेके। वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि व्हाट वी कैन डू इन नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स और इन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जैसे कि मैं एक इस पे यहाँ पे 1 मिनट में आंसर करना चाहता हूँ कि 이거를 फर्स्ट टाइम 앞뒤로 रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल का OTP चाहिए, राइट? 할 수 있어요? उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए नहीं चाहिए। तो फर्स्ट टाइम, एंड आपको अगर आपकी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस इन्फॉर्मेशन, उस टाइम आपको चाहिए होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले जब बनाओ तो आपको फर्स्ट टाइम ईमेल बना के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आपको पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो लॉगिन हर बार आपको ईमेल OTP से नहीं करना है। गॉट इट? ओके नेक्स्ट। ओके। हाँ जी अरुण जी प्लीज। सर आप म्यूट हो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, हम 5 मिनट में इसको क्लोज करेंगे। यस थैंक यू नवीन सर और थैंक यू राजीव सर। एक्चुअली अभी मैं रिसेंटली सेशन के साथ साथ ट्राई कर रहा था, बट मैंने 2 बार ट्राई करा, ईमेल वेरिफिकेशन वो इनकरेक्ट दिखा रहा है बार बार, और समझ नहीं आ रहा है क्या कारण है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको कॉल करके एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ मैं एक्चुअली अमित सर को मैसेज डाला, इवन राजीव सर को भी डाला, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वो आईडी वो वेरिफिकेशन इवन स्क्रीनशॉट है, मैं वो सेम डाल रहा हूँ, बट वो नहीं हो पा रहा है, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो सेम
OTP. ठीक है, जनरली ऐसा OTP का इशू नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ देर पहले भी आपका मैसेज पढ़ा था टेक्स्ट में कि वी विल कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दैट, बट वी हैव ट्राइड। आपको नॉर्मली ईमेल डालना है जो प्रॉपर तरीके से एंटर किया गया है, और आपको वो चेक करना है जो एंटर की गई है वही सेम मेल आईडी आपके पास gmail.com है कि नहीं है। एंटर करने के बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद वो OTP आता है 5 से 10 सेकंड में आपको OTP रिसीव हो जाता है 6 डिजिट का। वो ही आपको कॉपी करके एंटर करके वेरीफाई करना है। अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी आपका नहीं हो रहा है तो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करके एक्सप्लेन कर देगी ओवर दी कॉल। हाँ, बस ये OTP डाल रहे हैं तो इनकरेक्ट क्यों आ रहा है, वही सक्सेसफुल OTP जा रहा है। खाली एक इश्यू हो सकता है कि ईमेल आप टाइप करने में एरर कर रहे हो या आपका नेटवर्क का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि अभी हमने रिक्वेस्ट सुबह भी रजिस्टर की है, उसमें ये सक्सेसफुली हो रहा था। हाँ, राइट राइट, ठीक है सर, मे बी अभी अपडेट हो रहा है। 여기 들어가서 이제 2차 궤도로 नेक्स्ट को 엑셀 만들었는데 이거를 누르는데 이 PDF를 요거를 갖다 뭘 열면 오른쪽 클릭해서 여기 연결 프로그램 이지 PDF 이지 PDF로 요거를 전환을 해야 되는 이렇게 आनंद पांडे जी, इसके आनंद पांडे जी प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 예. सर आपकी वॉइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके क्लियर। या सर अभी रिसेंटली हम लोगों ने ज्वाइन किया है, मी एंड माय वाइफ बोथ, और प्रोडक्ट्स हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है। बहुत सी चीज़ हम लोगों ने देखी सर, हमारे स्किन केयर के लिए है, पर्सनैलिटी के लिए है, मातृशक्ति के लिए सर सबसे बड़ी चीज़ इसमें हमने देखा सैनिटरी पैड और वी वॉश नहीं। तो क्या इस पे अपनी फैमिली या जो भी हमारे हैं टॉप मैनेजमेंट पे क्या इस पे सोचते हैं? ये बहुत जरूरी चीज़ है आज के जमाने में सर। हम लोग बहुत अच्छा खान पान करते हैं, लेकिन जब सैनिटरी पैड की बात आती है तो हम कहते हैं ये चलता है, और इससे बहुत सी बीमारियां हमें हो जाती हैं जो कि हमको स्किन केयर, हेल्थ केयर की बहुत चीजें लेते रहते हैं और हमें बिल्कुल सूट नहीं करता, बिकॉज हमें कुछ प्रॉब्लम होती है और हम कहीं और समाधान ढूंढते हैं। तो क्या हमारी फैमिली इसमें सप्ला रही है या जल्दी आ रही है, इससे हम लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये जो हमने आपका क्वेश्चन अच्छा है, बट ये जो हमने सेशन रखा हुआ है यार, हमने वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा आपका जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट को लेके है, एंड डेफिनेटली हमने हमारी टीम ने इसको इस आपके दिए हुए जो भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, क्वेरी है, इसको नोट डाउन कर लिया है। एंड विल गेट एनीथिंग, हमें कुछ भी इसके बारे में पता चलता है या हम प्लान करते हैं वो हम डिस्कस करके मैनेजमेंट के साथ, देन वी विल शेयर विथ यू ऑल ऑन जो भी हमारे वर्ल्ड सेमिनार्स होते हैं या सेमिनार सक्सेस अकेडमीज होती है, उस पर हम शेयर कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट ऑलरेडी आई थिंक हमें अब वाइंड अप कर देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये लंच का टाइम हो गया है। सभी लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे इसके वाइंड अप का। आई थिंक चलिए एक लास्ट है का भी ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर जगराम गुप्ता जी, 눌러서 내가 만족해. प्लीज आप अपना म्यूट करिए या प्लीज। 만들어가지는구나. नमस्ते सर। सर थैंक यू, नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई फैमिली मेंबर की आईडी लगाते हैं तो उसमें मेल आईडी, जैसे मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ तो मैं मेरी आईडी लगा सकता हूँ क्या एज अ पार्टनरशिप फॉर्म? फैमिली मेंबर में आप किसकी आईडी लगाना चाहते हैं? मतलब इसमें मेरे बेटे की लगाना चाहता। बेटी बेटा बेटा, तो आप उनका ईमेल आईडी क्रिएट करके लगा सकते हो। अरे नहीं, आपका क्वेश्चन है कि एज अ इंडिविजुअल आपकी आईडी रजिस्टर्ड है एंड आप चाहते हो कि आपके बेटे की भी आईडी रजिस्टर हो सकती है या नहीं हो सकती एज अ इंडिविजुअल, राइट? जी जी जी। हाँ, तो आप ऐसे केस में आप अपनी भी आईडी लगी हुई है, आप अपने बेटे की भी आईडी लगा सकते हैं और एज अ इंडिविजुअल उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। वो हमारे सिस्टम पे पॉसिबल है। तो मेल आईडी उसमें बनानी पड़ेगी अलग से? हाँ जी, मेल आईडी उनका खुद का बना के लगाना पड़ेगा? मेल आईडी दोबारा से बनाना पड़ेगा। प्रोसेस विल बी द रिमेन सेम प्रोसेस रहेगा, बट एक जो मेल आईडी वाला है वो आपको एक
दूसरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, आजकल मेल आईडी बनाना बहुत ही इजी है। मेरे खुद की 3 मेल आईडीज हैं, एक जो मैं पर्सनल रखता हूं, दूसरे मेरे जो ऑफिस के मेल्स आते हैं, तीसरे मैंने जो बना कर रखी हुई है जिसमें मैं अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव रखता हूं। तो ऐसे ही आप एक और मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो कि सिर्फ एटमी के जॉब के लिए रहेगी, एटमी के कॉन्वर्सेशन के लिए, ओटीपी के लिए रहेगी। तो मेरा प्रेफरेंस, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, ऐसा हो तो आजकल मेल आईडी बनाना बहुत इजी रहता है। आप इस तरीके से बना सकते हैं ताकि आपको भी एक्सेस करने में इजी रहे। ओके, थैंक यू, इट्स अ गुड फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। आपकी तरफ से बहुत फीडबैक आया एंड नाउ जो आपके हार्ट एंड थम्स अप है वो हमें भी मोटिवेट करेंगे। ठीक है, आपके जो क्वेरीज कंसर्न आपने भेजे हुए हैं उस पर हम दोबारा से काम करेंगे। कनेक्ट रहिए, टच रहिए, ग्रो करते रहिए, सक्सेस होते रहिए। बाकी हम आज का यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हमारा वन डे सेमिनार है जो कि हमारे ऑफिस में है, गुड़गांव में 11:30 से स्टार्ट होगा। वहां पे हम लाइव सेशन करने वाले हैं इसी के बारे में। आपके सामने आपकी क्वेरीज को ऑन द स्पॉट चेक करेंगे, लाइव आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, आपकी आईडीज में भी चेक करेंगे। तो यू प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी अटेंड करिए हमारे कल के वन डे सेमिनार जो हमारे ऑफिस गुड़गांव ऑफिस में है। कल हम इस पे पूरा फुल सेशन टैब को लेके करने वाले हैं और जो वो लाइव नहीं जाएगा, यानी कि आप यूट्यूब पे नहीं देख पाओगे, आपको अपने ऑफिस की विजिट करना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं कल में। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।